जय श्री राम। मेरा नाम श्याम बाबू है। मैं अपने साथ घटी 2 सच्ची घटनाओं के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता। मैं बचपन से भूत प्रेत की बातों को मानता था। मुझे पता था कि ऐसी चीजें होती थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। जब मेरे साथ ये दोनों घटनाएं हुई, तब मैंने जाना कि वो शक्तियाँ क्या होती हैं, वो डर क्या होता है। अपने आंखों के सामने जब हम भूत देखते हैं तो हमें क्या होता है, ये सब मैंने उन 2 घटनाओं के होने के बाद जाना। आज मैं रिटायर हो चुका हूँ। मेरी पहली घटना मेरे साथ तब हुई थी जब भीमपुर स्टेशन पे मेरा ट्रांसफर हुआ था। मैं डी विभाग में हूँ। मेरा काम पटरियों को रिपेयर करना है, उनके नट बोल्ट ठीक करना, उनकी जांच करना। मेरे साथ मेरे 2 मित्र भी थे जब हमारे साथ ये घटना हुई थी। भीमपुर स्टेशन से थोड़ा सा आगे खेतों के पास एक क्रॉसिंग थी। उस क्रॉसिंग के थोड़ा सा पहले ही वहां पे हमें पटरियों में कुछ खराबी होने का की सूचना मिली। दोपहर का समय था, 2:30-3 बजे के आसपास का समय होगा। हम 3 लोग उस पटरी को ठीक करने वहां पे गए। वहां के नट निकल के पटरी, थोड़ी सी पटरियों से वहां पे ज्यादा कंकड़ पत्थर आ गए थे और हल्का सा नट वहां ढीला हो गया था। हम उसे देखकर उसे ठीक करने में लग गए। आसपास दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत है। वहां कोई था नहीं। दोपहर का समय था, आसपास हम कोई नहीं था, सिर्फ हम 3 लोग थे। हमने पटरियों को ठीक किया और हमने अपनी जांच आगे तक भी शुरू कर दी। क्रॉसिंग के जस्ट थोड़ा सा पहले जैसे ही हम वहां पहुंचे, तब तक हमें दूर से एक लाल रंग का सूट पहने दौड़ती हुई लड़की दिखाई दी। वो लड़की की उम्र 16-17 साल ही रही होगी। उसे देख कर लग रहा था कि उसे बहुत ज्यादा चोटें आई थी, वो बहुत ज्यादा घायल थी। उसे दूर से ही देखने पे हम जान गए थे कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। उसने गहने भी पहने थे। वो जैसी कोई नई नवेली दुल्हन जैसी लग रही थी। उसकी चुन्नी सर पे से नीचे गिरी और फटी हुई थी। वो बदहवास दौड़कर हमारे पास आकर बोली कि प्लीज प्लीज आप मेरी हेल्प करो। मेरे दोस्त ने उसे बोला, क्या बात है बेटा, आप ऐसे क्यों डरे हुए हो? उसने कहा कि मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा घायल हो गए हैं, उन्हें अभी मदद की जरूरत है। प्लीज भैया आप हमारी मदद करो। हम तीनों लोग उसके बताए हुए रास्ते की तरफ दौड़ने लगे। वो हम आगे आगे दौड़ रहे थे और वो लड़की हमारे पीछे। अचानक से वो एक पत्थर की तरफ इशारा करके बोली कि मेरे हस्बैंड यहीं पे हैं, बहुत ज्यादा चोटें आई हैं उनको, वो बहुत घायल हैं। उसकी हालत देखकर हम तीनों बहुत ज्यादा डर गए। हमें लगा जैसे इन लोगों के साथ कोई अनहोनी ना हो। हम दौड़कर उसकी मदद करने उसके साथ साथ आने लगे। जैसे ही हम पत्थर के पीछे गए, हमें वहां कोई नहीं दिखा। पत्थर के पीछे की जगह बिल्कुल खाली थी। हमने चौंक के एक दूसरे को देखा और उस लड़की की तरफ घूमकर पूछा, यहाँ तो कोई नहीं है। हमारे इतना पूछने की वो लड़की शांत होकर एक जगह बैठ गई। वो घुटने के बल बैठी थी। उसने अपना सर झुका लिया और भयानक सी आवाज में बोले, अभी नहीं तो क्या, कभी तो था। इतना कहकर वो बहुत तेज डरावनी आवाज में चीखी। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक था। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तभी हमारे दोस्त ने पीछे से चिल्लाया कि भागो यहाँ से। हम बिना पीछे मुड़े सामने की तरफ भागने लगे। हमारे सामने केवल खेत था। हम अपनी जान बचाकर खेतों की तरफ भाग रहे थे। किसी की भी पीछे घूम के देखने की हिम्मत नहीं थी। उसके बाद हमें नहीं पता कि वो लड़की वहां थी या नहीं। हम खेतों से भागते भागते आगे गए। कुछ दूर पर एक आदमी खेत में कुछ काम कर रहे थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वो हमारे पास दौड़ कर आए और पूछे क्या हुआ। हम कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे, हम बहुत ज्यादा डर गए थे। तब उन्होंने हमें अपने कमरे, खेत में बने कमरे के में ले गए और पूछे क्या बात है। तब हमने उन्हें सारी बात बता दी। तो उन्होंने बताया कि उस लड़की को आज से पहले बहुत लोगों ने देखा है। ये तो नहीं पता कि उस लड़की के साथ क्या हुआ था। सबको यही लगता कि हो सकता है कुछ समय पहले उसका एक्सीडेंट हुआ हो। वो ऐसे ही सबको पत्थर के पीछे ले जाती है और सबसे यही बात कहती है कि मेरे हस्बैंड को चोट लगा है, प्लीज आप मेरी हेल्प करो।
हो सकता है शायद उसके हस्बैंड को चोट लगा हो और उसी की वजह से इसकी आत्मा आज तक भटक रही थी। उस लड़की का चेहरा कितना डरावना और कितना भयानक था, मैं आपको बता नहीं सकता। हम तीनों ने 1 महीने की छुट्टी ली। हमारा डर के कारण पटरियों पर आने और स्टेशन में आने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। छुट्टी के बाद जब हम थोड़ा नॉर्मल हुए तब वापस अपनी ड्यूटी पे आए। स्टेशन पे हमने कई लोगों से बात की। कुछ लोगों को उसके बारे में पता था और कुछ लोग बिल्कुल अनजान थे। हमने कई लोगों को बताया कि अगर ऐसी कोई लड़की दिखे तो प्लीज़ आप वहाँ से भाग जाना। उसने अभी तक किसी की जान नहीं ली थी। बस वो वहाँ अपनी मदद करने के लिए लोगों को ले जाती है और डराती है। उसका यही काम था। ये दूसरी घटना उस समय की है जब मैंने नई-नई जॉइनिंग की थी। मेरी जॉइनिंग एक सुनसान स्टेशन पर हुआ था। वो स्टेशन बहुत छोटा था। मतलब वहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ आती-जाती नहीं थीं। एक पूरे 1 दिन में 2-3 ही ट्रेन वहाँ आती थी। वो गाँव में एक बना छोटा-सा स्टेशन था। मेरी पहली जॉइनिंग उसी जगह हुई थी। वहाँ से कई बड़ी ट्रेन गुजरती थीं पर उनका रुकने का स्टॉपेज नहीं था। मुझे सिग्नल देने का काम मिला था। रात को 9 बज रहे थे और राजधानी एक्सप्रेस आने वाली थी। मुझे उसे सिग्नल देना था। तभी मैं अचानक से पटरियों पे आकर खड़ा हो गया। मैंने टाइम देखा। अभी उसे आने में 10 मिनट का समय था। मैंने चारों तरफ देखा, चारों तरफ धुंध और कोहरा था। गाँव में सर्दियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं और अंधेरा भी शायद जल्दी ही हो जाता है। हर तरफ धुंध था। तभी मैंने देखा अचानक से हमारे स्टेशन से कुछ दूर पर बीच पटरियों पर कोई बैठी हुई चीज़ दिखी मुझे। मेरे हाथ में उस समय लालटेन थी क्योंकि स्टेशन पे लाइट नहीं थी। वो गांव का एरिया होने के कारण वहाँ लाइट नहीं रहती थी। मैं लालटेन लेकर ही बाहर खड़ा था। मैंने उस चीज़ को वहाँ बैठे देखा। पहले तो मुझे लगा जैसे कोई जानवर होगा, लेकिन मैं श्योर करने के लिए कि वो क्या चीज़ है, लालटेन लिया और थोड़ा सा आगे बढ़कर देखा। फिर भी मुझे वो चीज़ बिल्कुल साफ-साफ नहीं दिखी। ये जानने के लिए कि वो क्या चीज़ है और बीच पटरियों पर क्या कर रही है। मैं लालटेन लेकर आगे बढ़ा, लेकिन लालटेन लेने में मुझे थोड़ी दिक्कत सी हो रही थी क्योंकि स्टेशन ऊंचाई पे था और पटरियाँ नीचे थी। इसलिए मैं वापस कमरे में गया और टार्च लिया। टार्च लेके मैं आया तब तक वो चीज़ वहीं बैठी थी। मैं उसकी तरफ पटरियों पर बढ़ने लगा। उसी पटरी पर ट्रेन आने वाली थी, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी वहाँ जा रहा था। मैंने गौर किया कि मैं काफ़ी देर से चल रहा था, लेकिन मैं उस चीज़ के पास आने के बजाय मैं उसी जगह पे था। यानी जितना दूर मैंने स्टेशन से उस चीज़ को देखा था, अभी भी वो चीज़ मुझसे उतनी ही दूर है। ये बात मेरे कुछ समझ में नहीं आई। मैंने पीछे देखा तो स्टेशन बहुत दूर था। मैंने टाइम देखा तो मैं 5 मिनट से चल रहा था। ये कैसे हो सकता है? वो चीज़ तो बिल्कुल स्टेशन के पास में ही थी। बिना कुछ सोचे समझे मैं फिर आगे बढ़ने लगा। मैं जब थोड़ा पास गया तो मैंने देखा कि वहाँ कोई शख्स बैठा है, यानी कोई इंसान जैसा कोई बैठा है। मुझे ठीक-ठीक कुछ दिख नहीं रहा था। मैंने उस पर टॉर्च बारा। मैंने जैसे टॉर्च बारा, उसका सर नीचे झुका हुआ था और रोशनी देखते ही उसका सर धीरे से हिला। उसे देखकर पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा था। ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो औरत है कि आदमी, क्योंकि वो अजीब ढंग से बैठा था। यानी अपना सर पूरा अपने पैरों में छुपा कर ही बैठा था वो। मैं वहीं से चिल्लाया, कौन है? हटो, वहां से ट्रेन आने वाली है, जल्दी हटो। मेरी आवाज का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो चीज वैसी ही बैठी थी। मैं दोबारा उस पर अपने टॉर्च की रोशनी की और चिल्लाकर बोला, जल्दी हटो वहां से, ट्रेन आने वाली है। जब मैंने दूसरी बार बोला तब वो चीज थोड़ा हिली और धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके खड़े होने के तरीके से तो मेरी रूह कांप गई। उसका खड़ा होना बड़ा अजीब था। ऐसा लगा था जैसे उसके सारे अंग अलग से लगे हुए हों
और वो टेढ़ी खड़ी हो गई। उसके खड़े होने के बाद मुझे समझ में आया कि वो एक औरत है। उसके लंबे लंबे बाल उसके चेहरे पे बिखरे हुए थे और उसने पता नहीं क्या काले रंग का पहना था जो कई जगह से फटा था। वो साड़ी तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने उसके चेहरे पे लाइट मारा ताकि मैं उसे बता सकूं कि उसे यहाँ से हटना है। मैंने जैसे उसके चेहरे पे लाइट मारा, वो एक तरफ पटरियों के नीचे चली गई। उसके चलने का तरीका भी बड़ा अजीब था। मैं बता नहीं सकता कि वो क्या चीज़ थी। वो अजीब चल रही थी। एक नॉर्मल इंसान तो ऐसे नहीं चल सकता। मैं डर से कांप गया और मेरे पैर पीछे की तरफ अपने आप हटने लगे। तब तक उसने मुझे मेरी तरफ मुड़कर देखा। जब उसने मेरी तरफ मुड़ के देखा तो उसके बाल उसके चेहरे से हटे हुए थे। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद और उसकी आंखें बिल्कुल लाल। इतनी लाल आंखें थीं कि मुझे अंधेरे में भी उसकी आंखें साफ साफ दिख रही थी। मैं बुरी तरह से कांप रहा था। उसे देखकर मैं जान गया कि ये कोई इंसान नहीं है। मैं पीछे जाने लगा। मैंने कांपती हुई आवाज में बोला, दूर हट के खड़ी हो जाओ, ट्रेन आने वाली है। मेरी आवाज सुनकर वो थोड़ा सा दूर हट के खड़ी हो गई, पर वो मेरी तरफ ही देख रही थी। तभी ट्रेन आने का टाइम हो गया और मैं दौड़कर स्टेशन पे चला गया और थोड़ी देर बाद ट्रेन आई। मेरा पूरा ध्यान उसी पे था। ट्रेन के जाने के बाद मैंने फिर उसकी तरफ देखा। वो बिल्कुल बीचों बीच फिर मुझे बैठी हुई दिखी और ट्रेन तो अभी गई थी। अगर ट्रेन अभी गई थी तो उसे पटरियों पर बैठे हुए कुछ हुआ क्यों नहीं। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और वहाँ से भाग गया। मैं वहाँ से सीधे भागकर अपने घर चला गया क्योंकि उस समय पटरी पर सिर्फ एक ही दो लोग थे। सुबह जब मैं दोबारा स्टेशन पे आया तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी। बार बार मुझे न जाने क्यों उसी की बातें याद आ रही थी। मैं इतना तो समझ गया था कि वो कोई डायन या चुड़ैल थी, वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं थी। तभी हमारे स्टेशन पे झाड़ू पोछे का काम करने वाले एक अंकल थे। मैंने उस अंकल से बात की कि अंकल, मैंने रात को एक अजीब सी चीज़ देखी है। अंकल उसे जानते थे। अंकल ने बताया कि वो बेटा, वो मेरे ही गांव की लड़की थी। उसके माँ बाप खत्म होने के बाद उसके ससुराल वाले उसको बहुत ज़्यादा तंग करते थे और उसने अपनी ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। वो कई लोगों को पहले भी दिख चुकी है। मुझे लगता है जो लोग एक बार आत्महत्या करते हैं शायद वो हर दिन ही मरते हैं, क्योंकि जिस समय उसने आत्महत्या की थी वो उसी समय कई लोगों को उस पटरी पर वैसे ही बैठे दिखी थी। अंकल ने बताया था कि उसके अंग बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कट गए थे। उसकी मौत बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी। शायद जिंदगी इससे भी ज़्यादा दर्दनाक होगी, तभी तो उसने इतनी बुरी मौत को चुना। कुछ दिन तक तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे डरावने डरावने सपने आते थे, पर कुछ दिन बाद में नॉर्मल हो गया। वो दोनों लड़कियां आज भी मेरे जहन में हैं। मेरे आज भी याद में वो लड़कियां बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं, डरावनी शक्ल की। बस आज की कहानी में इतना ही दोस्तों। फिर एक नई कहानी में, एक नई वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए जय श्री राम।